देखो, पावर आपके दिमाग में होती है। पावर किसी कोई पावर आपको देता नहीं है। आपका काम करने का तरीका है। एक एक पॉजिटिव नोट पे आप चलो और एक इग्नोर कर सकते हो। मेरे पास जो भी आएगा मेरा रहता है कि हम प्रॉपर्ली उसको डिलीवर कर सकें। हम जो बोलते हैं हम नया जम्मू कश्मीर 2047 में भारत के साथ नया जम्मू कश्मीर होगा, वो क्या युवाओं के बगैर पॉसिबल है? यही रेशियो आहिस्ता-आहिस्ता चलती रही तो जम्मू आने वाले टाइम में जो है वो बूढ़ों का शहर रह जाएगा, जिसे आप युवा एनर्जी बोलते हो। जम्मू हमारा मंदिरों का शहर है। आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर उतरो तो आपको वैसे वाइब्स आनी चाहिए कि आपका जम्मू मंदिरों का शहर है। आज की जनरेशन डेवलपमेंट चाहती है, डेवलपमेंट जो चाहती है। उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखेगा, जो उनकी आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखेगा, मेरे को लगता है कि वो लोग उसी को वोट करेंगे और उसी के साथ जाएंगे। हमारे साथ एमएलए वेस्ट जम्मू अरविंद गुप्ता जी हैं। उनका सियासी सफर आज जानने की कोशिश करें। सियासत और किस वजह से वो सियासत में आए और उनका सियासी सफर क्या रहा। अरविंद जी, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। पहले हम जानने की कोशिश करें अरविंद जी, जो आपका सियासी सफर है उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। इसमें थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ करूं तो हमारी कोई पॉलिटिकल फैमिली नहीं थी। हम शुरू से ही संघ परिवार से जुड़े हुए थे। फादर वगैरह हम देखते थे, वो शाखा वगैरह जाते थे या उसमें प्रोग्राम्स वगैरह में जाते थे। लेकिन बचपन में काफ़ी स्ट्रगलिंग लाइफ रही। एजुकेशन के बाद फादर ने कितनी बार कहा जॉब करने के लिए, लेकिन मेरा एक मन था कि मैं बिजनेस ही करूँगा। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन काफ़ी बचपन स्कूल टाइम को छोड़ दो तो बाकी सारा काफ़ी हार्ड लाइफ रही। मेरी सिस्टर दिल्ली से थी। दिल्ली से वो 2002 में उसने चुनाव लड़े। वो भी मेरे जीजा जी पॉलिटिक्स में थे। पॉलिटिक्स में थे तो सिस्टर दिल्ली पे। दिल्ली में तो दिल्ली में सिस्टर मैरिड है, बड़ी वाली। उन्होंने 2002 में वहाँ पे कॉरपोरेशन के चुनाव लड़े और साउथ दिल्ली की फर्स्ट मेयर रही। उनका एक सियासी सफर अच्छा था, लेकिन तब भी मेरा पॉलिटिकल लोगों के साथ रोज उठना बैठना होता था, लेकिन खुद कभी पॉलिटिक्स में जाऊंगा ऐसा सोच कभी बना नहीं। लेकिन मेरे फादर से एक्सपीरियंस था। मेरे फादर रिक्रूटमेंट बोर्ड से रिटायर हुए हुए थे, लेकिन जब उनके पास काम करने को उनको टाइम मिला था, चाहे वो उन्होंने लोगों के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए और अपने समाज के लिए काफ़ी काम किया। उनसे एक प्रेरणा थी कि लोगों के बीच में काम करने का। तो काफ़ी बारी मेरे पास शमशेर जी जो हमारे राज्यसभा में थे, तो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जो हमारे इस टाइम के एमपी हैं, सत शर्मा जी और अध्यक्ष हैं, ये काफ़ी सारे लोग पॉलिटिकल। मेरे रेस्टोरेंट होता था यहाँ पे स्कॉर्पियन करके 94 में ओपन किया था, तो सब यहाँ पे बैठते थे। हमारे जो वो क्या बोलते हैं संगठन मंत्री वगैरह, हम सारे काफ़ी बारी मिलना होता था। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मैं लेता था, लेकिन एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कभी टाइम नहीं मिला कि मैं लोगों के बीच में। लेकिन थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होता गया तो मैंने एकदम एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गया। मेरे को कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन तो करनी नहीं थी। 2008 से मैं एक्टिव बम बम बोले के जब टाइम था, जब बम बम बोले का टाइम था, तब उसमें आंदोलन में हमने काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। 2005 में कॉरपोरेशन थे, यहाँ के लोकल कॉरपोरेशन जब हुए जम्मू के अंदर, तब भी लेकिन कभी खुद इच्छा नहीं थी कि आप खुद भी पॉलिटिक्स में आके की कंटेस्ट करोगे। फिर 2008 के बाद जब बम बम बोले के बाद मैं थोड़ा एक्टिव पॉलिटिक्स में आया। 2012 में मैं जिला की टीम में आया डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लेकिन एक इच्छा थी कि लोगों के बीच में जाके लोगों की काम करना। अरुण जी, सबसे पहले मैं आपसे, आपने तफसील से बता दिया मुझे थोड़ा बहुत, मगर एक चीज बता, स्कूलिंग आपकी जम्मू यहाँ से? हाँ, स्कूलिंग जम्मू से। हाँ, और कॉलेज भी जम्मू से। मतलब तब तक आपका कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में? जब आप कॉलेज में भी थे या स्कूलिंग में या कॉलेज में कोई किसी मतलब सियासी जमात के साथ नहीं, थे? ऐसे क्या था, रेगुलर एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज में हम एक्टिव थे, स्कूल टाइम भी। लेकिन ऐसा कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में नहीं थे। और कभी जैसे इलेक्शन में हुए, इलेक्शन में मीन टाइम में हम चलो क्योंकि भाजपा परिवार से ही थे हम, फादर, तो इसलिए हमने कभी बाहर कभी कहीं देखा भी नहीं। एनसी और कांग्रेस हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। स्टूडेंट्स लाइफ में जब वो कॉलेज में गए वहां पे मतलब स्टूडेंट्स के अलग अलग विभाग, मतलब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें भी कभी हिस्सा नहीं लिया? कभी पार्टिसिपेशन नहीं की। कभी भी पार्टिसिपेशन नहीं की। अभी सियासी जिंदगी यानी कि ऐसे था कि अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को बिजनेस में सरवाइव करने के लिए दौड़ धूप में ही लगे रहे, काम काज में। वो आपके फादर साहब जो थे वो ब्यूरोक्रेट थे? फादर साहब मेरे जॉब करते थे। मेरी 3 सिस्टर हैं, तीनों, दो एक दिल्ली में मैरिड है, जो दिल्ली में साउथ दिल्ली की मेयर रही। 2 जम्मू में है, वो दोनों जॉब करती हैं। मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं वो तीनों थे, और दिल्ली वाले वो जॉब करते थे, उन्होंने जॉब छोड़ के बिजनेस में आ गए।
जो जम्मू वाले थे, दोनों वो जॉब करते थे। तो इसलिए वो एक जितने भी फैमिली के मेंबर्स थे, कोई पॉलिटिकल इतना इंटरेस्ट नहीं था। पॉलिटिकल एक पार्टी के साथ जुड़े होना एक अलग बात है, लेकिन कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं था कि पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में भी आएंगे। सिस्टर 2002 में आई, उसके बाद भी मेरा कोई ऐसा नहीं था मन की। उसके सिस्टर के 2002 के चुनाव मैंने वहां पे जाके कंटेस्ट करवाया, जितना भी सारा मैनेजमेंट था मैं देखता था। 2002 में भी उसके चुनाव जब हुए तब भी मैं वहीं पे था, 2007 में भी हुए तब भी यहाँ पे था। फिर उसके बाद बम बम बोले के टाइम थोड़ा सा ठीक है, हमने पूरी पार्टिसिपेशन की बम बम बोले के टाइम, उसमें जो तो आम लोग हर कोई इसमें पूरे जनमानस ने की और उसमें हमने भी की। जम्मू के हर लोग। उसके बाद 2008 में चुनाव थे, जो हमारे देश के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, उनसे भी था परिचय था। उनके साथ एक्टिविटीज में चमनलाल जी यहाँ से चुनाव लड़े। उसके बाद फिर काफी देर उनसे आगे पीछे बातें होती रही आगे, लेकिन तब भी ये था कि हम एक्टिव पॉलिटिक्स में। फिर 2012 में एकदम क्या ट्विस्ट हुआ कि मैं पार्टिसिपेशन की, मैं एक जिला की टीम थी हमारी, और राजेश गुप्ता जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो जम्मू ईस्ट से विधायक होते थे, उनकी टीम में एज ए उपाध्यक्ष मैं वहां पे गया। फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट होके, एक मैंने फादर से सीखा हुआ था कि लोगों के बीच में जाके लोगों के काम कैसे करें, और उसका श्रेय मैं देता हूँ अपने जो संगठन मंत्री हैं हमारे अशोक कोल जी। उनसे भी काफी कुछ 2012 से लेके 2024 का जो सफर है, मैंने उनकी नीचे रह के किया, उनके साथ रह के किया। तो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे आपने ब्यूरोक्रेट से कैसे बात करनी है, कैसे आपने लोगों के मसले मसाइल, हम शुरू से, मैं ऑफिस में अलग अलग मैं डेजिग्नेशंस पे रहा। उसके बाद मैं स्टेट में आ गया, स्टेट में एडिशनल कोषाध्यक्ष रहा। उसके बाद मैं स्टेट सेक्रेटरी रहा। फिर मैं अखनूर जिले का प्रभारी रहा, कठुए का रहा, माता वैष्णो देवी का क्या अपना अखनूर में जब वीडीसी के चुनाव हुए वो मेरी अध्यक्षता में हुए, वहाँ पे मैं प्रभारी था। ऐसे ही डीडीसी के चुनाव जो हुए वहाँ पे रियासी के अंदर, वो भी हमारे हुए। और 2014 में जो कुविंदर जी ने चुनाव लड़ा गांधीनगर के अंदर, जब जम्मू वेस्ट से वो कंटेस्ट करना चाहते थे, लेकिन जम्मू वेस्ट से उनको सीट नहीं मिली, तो उन्होंने गांधीनगर से जब कंटेस्ट किया, तो उनका जितना भी चुनाव था सारा मैंने देखा। और एक सियासी सफर 2012 के बाद सियासी, लेकिन तभी भी इतना वो नहीं था कि हम लोग चुनाव, क्योंकि 2012 से एकदम मैं टीम में आया, 2014 में चुनाव हुए, 2014 के बाद 10 साल चुनाव ही नहीं हुए। लेकिन 10 साल मैंने अपने पूरे जो है वो पब्लिक को अपने डिवोट किए। मैंने 10 सालों में जो मेरे से काम होते थे पब्लिक के, लोगों के बीच में ऐसे नहीं कि मैंने किसी की कॉन्स्टिट्यूंसी में इंटरफेयर किया हो या वो कुछ है, जो मेरा एरिया नहीं, जिसने मेरे को अप्रोच किया, क्योंकि मैं प्रेसिडेंट ऑफिस इंचार्ज रहा, अलग अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का या किसी का भी हो, कोई भी असाइनमेंट मेरे को मिलती थी तो मेरे का उसमें 100% मैंने अपना डिलीवर किया। सर अरविंद जी, एक चीज में आप बताया कि संघ के बारे में आपने बताया, हालांकि आपका कोई उनके साथ अब फिलहाल तो मतलब एक सियासी कैरियर था ही नहीं, आपने ये सोच ही नहीं था कि मैं सियासत में आऊं, फिर उसके बाद संघ के साथ कैसे जुड़े आप? नहीं, संघ के साथ तो पारिवारिक, देखो एक परिवार है, वो हमारा परिवार है, परिवार के साथ हम तो उससे पहले भी आप पहले भी हम कभी शाखा में चले गए, या हमारे जो कभी प्रोग्राम होते थे कार्यक्रम में तब हम जाते थे। उसके बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता लाइसेंस सबके साथ बनता जाता है, तो जब तक वहां पे वो परिवार के साथ, वहीं से जो संस्कार हैं वो हमारे उस परिवार से ही आते हैं लोगों के बीच में। एक मैंने बोला ना मन था, और 2024 में जब मैं लोगों के बीच में गया, तो अगर आप मेरा पिछले 13 महीने का सफर देखोगे तो मेरे को लगता नहीं है कि मैंने कभी भी किसी दिन भी ऐसा हो कि मैं लोगों के बीच में ना रहा हूँ। मेरा एक मन है कि अगर आपको माता रानी ने मौका दिया है तो आप लोगों के जितने भी जल्दी काम हो सकते हैं करो। और आपको पता है पिछले 13 महीने में कितने क्राइसिस और कैसे क्रंच रहे हैं, और गवर्नमेंट तो हमारी है नहीं, अपोजिशन में। और अपोजिशन में मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी एक ऐसी पार्टी है जो अपोजिशन में करने में सबसे बेस्ट है। और हमने जिंदगी में पुतले और वही कहनाए हैं, और अपोजिशन हमने अच्छी तरह से की हुई है। हमें पता है कि अपोजिशन में हमारा क्या रोल लेना चाहिए, जहाँ पे लोगों की हक की लड़ाई हो या जम्मू वालों की हक की लड़ाई हो, हम सारे विधायक, मैं नहीं, हमारे 29 के 29 विधायक वहां पे खड़े हैं। एक सफर शुरू किया, सफर में लेकिन मकसद एक ही था कि लोगों के बीच में एक विधायक बन के ना, एक सेवक बन के जाऊं। और मेरी कोशिश रही, और मेरे को अरविंद गुप्ता 2024 से जो पहले था वही अरविंद गुप्ता आपको आज भी नजर आएगा। उस अरविंद गुप्ता में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये आप पब्लिक से आप क्योंकि आप मीडिया से हो तो आप मीडिया ज्यादा बेटर जानता है, वो पब्लिक ज्यादा अच्छा जज करती है। नहीं, सादापन तो हमने देखा। देखे सर, मतलब हुकूमत में भी एमएलए हैं, मतलब
कई पार्टियों से जो गवर्नमेंट के साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, आप अपोजिशन में हैं, कोई किसी बहाना लगाता है नहीं जी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है या हमारे पास उतनी पावर नहीं है हम लोगों का काम कर सके। मगर हमने देखा कि आप ना किसी मतलब किसी भी कंट्रोवर्सी में और किसी बयानबाजी में विश्वास नहीं रखते हुए अपने काम से काम रख रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है आपके लिए? देखो, पावर आपके दिमाग में होती है, पावर कोई पावर आपको देता नहीं है, आपका काम करने का तरीका है। एक एक पॉजिटिव नोट पे आप चलो और एक इग्नोर कर सकते हो। मेरे पास जो भी आएगा मेरा रहता है कि हम प्रॉपरली उसको डिलीवर कर सकें, हम अप्रोच करेंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी मेरे को अच्छा है, इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन की भी मेरे को अच्छा सहयोग है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं पे भी प्रॉब्लम हो। 2024 से पहले नहीं, 2024 से पहले भी जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता था, मेरे को कभी कोई दिक्कत एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आई। उसका एक रीजन था कि मैंने कभी सेल्फलेस होके काम किया। जो हमें पार्टी कहती है ना, नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फलेस का मीनिंग ये नहीं है कि मैं इतना प्योर हूं कि लेकिन मैंने कभी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लेवल पे जाके किसी डिवकाम को, किसी डीसी को या किसी चीफ सेक्रेटरी को या किसी कमिश्नर सेक्रेटरी को इस लेवल पे फोन नहीं किया कि मेरा काम है। जब भी मैंने उनको अप्रोच किया तो पब्लिक कंसर्न के लिए किया और उन्होंने मेरे को 100% रिस्पॉन्स दिया और मेरे को कहीं पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आई। उसका कारण ये था कि एमएलए बनने के बाद चाहे मैं अपोजिशन में हूं या, लेकिन मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती। मैं एडमिनिस्ट्रेटिव, और आज की डेट में भी मेरा जो काम है वो पब्लिक डोमेन के लिए है, पब्लिक के लिए है। मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें। लोगों को कहते हैं ना कि मेरे कुछ करना है, मेरे को कुछ, माता रानी ने बहुत कुछ दिया हुआ है। अरविंद गुप्ता की एक ही इच्छा है कि उसने एक वादा किया था लोगों के बीच में कि जब 2024 में चुनाव जीत के आएगा, जम्मू वेस्ट को एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बनाएगा। मैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को बेस्ट बनाने के लिए काम कर रहा हूँ, चाहे वो 5 साल में बने, चाहे 10 साल में बने। मेरा टारगेट जो है, क्योंकि मैं लोगों के बीच में आया था कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट जम्मू में अंदर डेवलप करेंगे। जम्मू के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन जब बेसिक कम्युनिटीज, मैंने देखा कि लोगों को बेसिक कम्युनिटीज के लिए जूझना पड़ता है। आजादी के 77 साल के बाद तो एक सोचनीय बात होती है। हमारे पे ये ठीकरा फोड़ते हैं कि 10 साल आपका राज रहा, 10 साल को आप निकाल दो तो 67 जो ईयर्स है वो एनसी और कांग्रेस और पीडीपी ने राज किया है। लेकिन लोगों को बेसिक कम्युनिटीज नहीं है। आपने लोगों को पानी, सड़क, और आपने देखा होगा कि इलेक्शन के दौरान भी जो वादे किए उमर सरकार ने, वो कोई भी वादा उन्होंने ग्राउंड पे पूरा नहीं किया। और मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले टाइम में जो हमें लोगों के बीच में एक वादा करके आया था कि जम्मू वेस्ट को हम सबसे बेस्ट बनाएंगे, उसमें लोगों का भी सहयोग चाहिए। मैं बोलूं कि खाली एमएलए अरविंद गुप्ता वो ऐसा कर सकता है, जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होगी। मैं कहता हूं कि जितनी पब्लिक पार्टिसिपेशन होगी, आपकी राजनीति वैसे ही अच्छी होगी, आपका काम करने का आपको, क्योंकि पब्लिक के आप में भी जाते हो तो आप में कुछ कमियां होती हैं, आपको पब्लिक के ओपिनियन आती है, तो एक आपको सीखने को भी मिलता है और आपको पता लगता है कि आप कहाँ कहाँ पे क्या कर रहे हो। अरुण जी, आपके बारे में तो हमने थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, हम थोड़ा बहुत तो जान चुके हैं, मगर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जब आप सियासत में आए, क्या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खासकर इलेक्शन जीतने के बाद, क्योंकि काम तो उसके बाद ही दिखाई देते, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, क्या कमियां लगी आपको जिसको आप पूरा करेंगे? देखो, मेरे को जो जब मैंने इलेक्शन कैंपेन में गया था तो मैंने अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की जो चैलेंजेस थे मेरे को तभी पता लग गए थे क्या क्या है। लेकिन उसमें ये सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे को आ रहा है, लोगों मेरे से एक्सपेक्टेशंस लोगों की ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि लोगों को लगता है कि ये ज्यादा बाहर निकल रहा है, ये ज्यादा काम करता है। इसमें लोगों की, मैं एक आपके चैनल के माध्यम से, जैसे किसी का एक एरिया का काम शुरू हो रहा होता है ना, तो वो दूसरे वाला बोलता है मेरा भी होना चाहिए। मेरा भी। एक लिमिटेड रिसोर्सेज और सोर्सेज होते हैं जिससे आप काम करवाते हो। मैं कहता हूं कि एक दिन में अगर इसका काम निकल गया तो थोड़े दिन में आपका भी निकल जाएगा। लोगों की चैलेंजेस, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस हो क्यों ना, आपके 77 साल के बाद भी आपको गली नाली के लिए बोलना पड़े तो एक, मेरे को भी कई बार कुछ एरियाज में जाता हूँ, मेरे को भी फील होता है कि ये लोग कैसे रह रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को ये देंगे वो देंगे, लेकिन लोगों के पास रहने को घर नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, पुराना वो सिस्टम है, वो काफी देर से। और उम्मीद लोगों की काफी ज्यादा है। और मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमारे देश का नेतृत्व जिनके हाथों में, नरेंद्र भाई मोदी जी के, लोगों को, पूरे देश को क्या, विश्व को पूरी उम्मीद है उनसे। तो लोगों को अगर हमारे से उम्मीद है तो कोई उम्मीद गलत नहीं है। और मैंने एक वादा जो आपसे मैंने बोला कि वो मैंने किया कि वो उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। चैलेंजेस बहुत बहुत हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो
लोगों से मैं वादे करके आया था, उन वादों को जल्दी से जल्दी पूरा करूँ। एडमिनिस्ट्रेशन का कितना सहयोग है इसमें आपके? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे मैंने बोला ना, मैं सेल्फलेस होके काम करता हूँ पूरे। मैं अपने श्योरिटी से 100% जो है लोगों के लिए देता हूँ। मेरा पर्सनल कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। पार्टी ने मेरे को जो जिम्मेवारी दी है, मेरे देश के नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की टीम का एक सिपाही बनने का मौका मिला है। वहां पे मेरे को एज ए विधायक चुन के आया हूँ। उन्हीं को देखते हुए, उनकी एनर्जी को देखते हुए, जब उनको सुनते हैं हमें भी एनर्जी वैसी ही मिलती है, हम चार्ज होते हैं। मेरे को लगता है कि मैं वैसे ही काम जो वो बताते हैं वैसे ही लोगों के बीच में सेल्फलेस होके काम करूं। तो अरविंद जी, मैंने आपको देखा है कि किसी भी विवाद में ना फंसते हुए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आप इतना प्यार दिखा रहे हैं, इतना मतलब लोगों के साथ कंसर्न बड़ा आप दिखा रहे हैं, और लोगों का प्यार भी हम देख रहे हैं। हम किसी को साथ बात करते हैं तो वो आपका नाम जरूर लेते हैं, मगर सिर्फ जम्मू जम्मू वेस्ट नहीं है, जम्मू का भी है। यहाँ का बिजनेस आप देख रहे हैं कि कुछ सालों से बड़ा चरमरा ऐसा हुआ, परेशान है बिजनेसमैन। कुछ ऐसे सजेशन अपनी गवर्नमेंट के लिए या अपने लोगों के लिए जो आप करना चाहते हो, खासकर जम्मू के लिए, कुछ ऐसा बताएं। देखो, जम्मू जो सिटी है, जम्मू हमारे जितने भी विधायक हैं, 29 विधायक जो हैं हमारे जम्मू प्रोविंस के अंदर से जीत के आए हैं। और मैक्सिमम जो पार्टी को वोट मिला, सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है भारतीय जनता भारतीय पार्टी। जनता पार्टी है। जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया। 2014 के बाद चीजें चेंज होना शुरू हुई है। आपने देखा होगा कि क्या एजुकेशन हब पे, क्या आईआईटी, क्या ट्रिपल आईएम, क्या एम्स, ऐसे ही मल्टीपल अब जम्मू के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस आए हैं। हम जम्मू को क्योंकि अब श्रीनगर के साथ और जम्मू के साथ मैं कंपैरिजन में नहीं पढ़ता, क्योंकि वो आपका एक खिता अलग है, जम्मू एक खिता। दोनों हमारे स्टेट के दोनों पार्ट हैं, बिल्कुल, यूटी के पार्ट हैं, जम्मू भी कश्मीर भी। वहां पे कुदरत की नियामत है, कुदरत ने उसको कुछ हमारा दिया है। जम्मू कश्मीर तो कहाँ तक है? और जम्मू के अंदर हमारे पास इतनी चीजें हैं, इतना एक्सप्लोर कर सकते हैं हम। हमारे पास माता वैष्णो देवी के अंदर, रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतनी टूरिज्म। हम टूरिज्म को हम डेवलप कर सकते हैं। सुरुईसर है, मानसर है, भद्रवाह है, हमारे पास योग आश्रम है। लेकिन हमें एक नियत लेके चलना पड़ेगा कि हम टूरिज्म कैसे जम्मू के अंदर डेवलप करें। क्योंकि सिर्फ माता वैष्णो देवी के जो यात्रु आते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ यात्रा आती थी, पिछले 1 साल से कम है जब से वो हुआ है। तो मेरे को लगता है कि एक उस यात्रा को सिर्फ हम यात्रा तक ना, उसको हम टूरिज्म में कैसे कन्वर्ट करें, उसके लिए हमें एक प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा, जो पिछले जम्मू से पिछले 60 सालों को जम्मू को इग्नोर किया गया हुआ। और दूसरा, एक साइलेंट माइग्रेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो किसी को नजर नहीं आती। हमारा जो युवा पीढ़ी है वो जम्मू के अंदर से आहिस्ता 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 बाहर जा रही है। उसका क्या रीजन है? अनएम्प्लॉयमेंट। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट जॉब्स नहीं होती, आपके पास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडस्ट्रीज है, कुछ करके आपको जॉब क्रिएट करनी है। मैंने इलेक्शन के दौरान, मैं जम्मू के अंदर, ऐसे सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, हमने जब लोगों के बीच में अप्रोच किया तो वहां पे काफी बुजुर्ग ही थे, बच्चे वगैरह, किसी का बेंगलोर है, किसी का पुणे है, किसी का बॉम्बे है। और जब एक बार यहाँ से वो जाते हैं जॉब के लिए तो दोबारा जम्मू वो वापस नहीं आते। हम जो बोलते हैं हम नया जम्मू कश्मीर 2047 में भारत के साथ नया जम्मू कश्मीर होगा, वो क्या युवाओं के बगैर पॉसिबल है? हमें देखना पड़ेगा कि अपनी युवा पीढ़ी को हम जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे रोकें। सबसे पहले जो हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए, हमारी युवा पीढ़ी यहाँ पे रुके, क्योंकि हमारे पास काफी सारी कंपनीज हैं, आईटी हब हैं। क्योंकि आप बेंगलोर के अंदर जॉब करते हो तो आप फील्ड के अंदर जॉब नहीं करते हो, आप कंपनीज के अंदर, कंपनीज के ऑफिस में, क्योंकि आईटी सेक्टर है वहाँ पे, एआई है। अब तो आप जम्मू के अंदर, हम क्लाइमेटिकली भी अच्छे हैं, हमारे पास स्टेट भी है वैसी है, हमारा जीओटी भी वैसी है, हमारे पास लैंड की भी कोई कमी नहीं है। हम यहाँ पे आईटी है, कंपनीज को, इन्फोसिस को, एसेंशियल को, जितनी भी कंपनीज अगर अप्रोच करें, यहाँ पे ऑफिस वगैरह बने। हमारा जो युवा है, युवा पीढ़ी जब तक युवा नहीं होगा, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अगर यही रेशियो आहिस्ता आहिस्ता चलती रही तो जम्मू आने वाले टाइम में जो है वो बूढ़ों का शहर रह जाएगा, जिसे आप युवा एनर्जी बोलते हो, जिसमें भारत गुमान करता है कि हमारी 65% जो जनरेशन है वो युवा है। लेकिन जम्मू के अंदर जो है युवा हमारे कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता लुप्त होकर पूरे देश में जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर वो बूढ़ों का शहर ना रह जाए, उसकी हमें चिंता करनी अरविंद जी, चाहिए। एक बड़ा मजाया सा एक सवाल करूंगा आपसे, आप लास्ट सवाल करूंगा। आपका जो सादापन है, और आपका देखा मैंने, हम मीडिया से हैं, देखते हैं, बाहर देखते हैं किस तरीके से किसका रेस्पॉन्स आ रहा है, कितना प्यार लोगों को मिलता है। बीजेपी आपकी पार्टी है, वहां पे कोई कुछ नहीं कह सकते कब क्या होगा। अगर कभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का सीएम आता है और उसमें ये कहा जाता है कि अरविंद जी सीएम है बीजेपी की तरफ से, जम्मू कश्मीर यूटी के या स्टेट के,
आपके जम्मू कश्मीर के लिए क्या कदम होंगे जिससे जम्मू कश्मीर को एक मतलब मिसाली रियासत बनाया जाए? देखो, आपने काफी बड़ी बात कह दी। अगर पार्टी कोई भी जिम्मेवारी देगी उसमें, हाँ, पार्टी का जो मान है वो सिर आंखों पे, लेकिन मेरे से काफी सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं पार्टी को जम्मू कश्मीर के अंदर एक तो प्राइवेट सेक्टर प्रॉपरली होना चाहिए, और हमारे युवाओं के लिए, मैं जो युवा आपको साइलेंट माइग्रेशन किया है हो रही है वो जम्मू के अंदर, उनको कैसे अकोमोडेट किया जाए, और टूरिज्म, और जैसे हम जम्मू के बोलते हैं मंदिरों का शहर है जम्मू कश्मीर, जम्मू हमारा मंदिरों का शहर है। आप जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर उतरो तो आपको वैसे वाइब्स आनी चाहिए कि आपका जम्मू मंदिरों का शहर है। और हम जो नए जम्मू की बात करते हैं, जम्मू सिटी जो है पुराना है पूरा, अगर आपने देखो मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात पूरे कर रहा जम्मू हूँ। कश्मीर की, मैं जम्मू कश्मीर की, आप जम्मू कश्मीर के अंदर एक टूरिज्म हब हो, श्रीनगर के अंदर है, जम्मू के अंदर भी इंडस्ट्रीज हो प्रॉपरली हमारा, जिसमें बच्चे अकोमोडेट हों, हमारे युवा की जो माइग्रेशन है वो खत्म हो, युवा यहीं पे अकोमोडेट हो, यहीं पे स्टेट के अंदर हो, हमारा इंडस्ट्रीज सेक्टर बढ़े, टूरिज्म सेक्टर बढ़े, और जो लोगों को एक है कि जम्मू कश्मीर, जम्मू के अंदर एक वाइब्स आनी चाहिए कि मंदिरों का शहर है। ऐसे ही श्राइन जम्मू के अंदर है, वैसे ही श्रीनगर के अंदर श्राइन है। मैं कंपैरिजन नहीं करता, वो देखो अलग, किसी की खूबसूरती कैसी है, किसी की खूबसूरती कैसी है, उसमें कंपैरिजन नहीं है। 2014 के बाद जो डिस्क्रिमिनेशन थी कि श्रीनगर, दिल्ली से पैसा आता था, 1 रुपया तो 90 पैसे श्रीनगर के अंदर जाते थे, तो 10% जम्मू के अंदर, वो डिस्क्रिमिनेशन नरेंद्र भाई मोदी जब से हमारे प्रधानमंत्री हैं वो खत्म हो गई है। अब जो जम्मू के अंदर मिलता है, अगर आईआईटी जम्मू के अंदर है, आईआईटी श्रीनगर में है, एम्स जम्मू के अंदर है, एम्स श्रीनगर के अंदर है, ऐसे ही आईआईएम जम्मू के अंदर है, सब बराबर इंस्टीट्यूशंस मिल रहे हैं, और बराबर बच्चों को एक मौका भी मिल रहा है। और श्रीनगर के अंदर, मैं, लोग सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, मैं इंडिविजुअल घूमता हूँ, एक माहौल बना है श्रीनगर के अंदर, लोगों का प्यार जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की, जब यहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपके तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा 26 जनवरी और 15 अगस्त को, वहां पे तिरंगा में माहौल होता है। और भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेके, जब अभी थोड़े दिन पहले की मैं बात बताता हूँ, एक इंसिडेंट, हमारे जब नॉमिनेशन फाइल हुई, हमारे जो अध्यक्ष हैं सत शर्मा जी, उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करके जीतने के बाद बाहर आए, हजारों की संख्या के लोग जो है अपना कमल का ध्वज लेके वहां पे घूम रहे थे। वहां पे आप भी वहां पे होंगे, एक लोगों में एक विश्वास जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ गया है, और उनके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की जो लोग हैं वो फल फूल रहे हैं। मैंने लोगों के बाद में बात की, जो आज की जनरेशन है वो पत्थर मारने वाला कल्चर या कुछ वाला, आज की जनरेशन डेवलपमेंट चाहती है, जो उनको डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएगा, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का ध्यान रखेगा, जो उनकी आगे वाली आने वाली पीढ़ी का ध्यान रखेगा। मेरे को लगता है कि वो लोग उसी को वोट करेंगे और उसी के साथ जाएंगे। शुक्रिया। सवाल बहुत से थे, मगर वक्त की कमी की वजह से हम पूरी तरह से इनसे बातचीत नहीं रख पाए। मगर आपने देखा कि अरविंद जी हैं जम्मू वेस्ट के एमएलए, सादापन इनमें भरपूर है, और किस तरीके से उन्होंने सवालों का जवाब दिया। और आपने देखे होंगे कि एमएलए बाकी पार्टियों, चाहे गवर्नमेंट में हों चाहे गवर्नमेंट से बाहर हों, उनका एक अलग ही किस्म का रुख होता है। मगर इनका ना आपने कभी किसी विवाद में नाम सुना होगा, सिर्फ इनका एक ही मकसद है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू वेस्ट की कॉन्स्टिट्यूंसी का तरक्की, डेवलपमेंट, इनका एक ही मकसद है, और लोगों का काम करना, लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उनके काम को भरपूर अंदाज में करना, यही इनका मकसद है, यही इनकी सियासत है। शहनवाज जैन के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।